युवराज सर, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो फाइट चल रही है, ये जस्ट एक डिस्ट्रक्शन है, इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है। क्यों लगा था आपको ऐसा? मतलब क्या प्रेडिक्शन थी, आपने क्या सोचा, क्या थॉट था इसके पीछे? सर एक्चुअली इससे रिलेटेड मैंने आपको पता होगा व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था। यस। बट बात यहाँ पे ये है ना कि मैं अब ये कहूँ कि इजराइल और यूएस ईरान पे अटैक करने वाले थे, ये सबको पता है। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं ये कह रहा हूँ कि अटैक नहीं होने वाला था। बट मुझे डिस्ट्रैक्शन इसलिए लगा क्योंकि आप पैटर्न नोटिस कीजिए सर। पहली बात तो स्ट्राइक तो आने वाली थी, लेकिन सब ये सोच रहे थे कि ये जो इस्लामिक फेथ है उसके अकॉर्डिंग रमादान या रमजान जो इस्लाम का होलीएस्ट मंथ है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर उसको एक रिचुअल की तरह फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर अटैक करेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट या अरब नेशन जो है वो अगेंस्ट हो जाएंगे इजराइल और यूएस के। लेकिन मान लीजिए दो ऐसे नेशन जो इस्लामिक फेथ को मानते हैं या जहां पे मोस्टली आपको मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, अगर वही रमजान के महीने में फाइट करने लग जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने किया, तो फिर क्या कोई क्वेश्चन करेगा कि इजराइल और यूएस ने कैसे रमजान के महीने में ईरान के ऊपर स्ट्राइक करी? और इसी पैटर्न की वजह से, और खाली ये नहीं है, फिर आप यूएस के प्रेसिडेंट का स्टांस भी देखेंगे, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बहुत डिफिकल्ट मूव लेने वाला हूं। फिर जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड, वो पहले कहा जा रहा था कि अरेबियन सी में तैनात होगा, लेकिन उसको इजराइल के कोस्ट पे तैनात कर दिया। तो वहां से मुझे लगा कि इजराइल की तरफ से कोई ना कोई अटैक होने वाला है और उसमें यूएस सपोर्ट करेगा। तो ये सारे पैटर्न्स थे जिसको मैंने नोटिस करके ये बोला कि वी कैन एक्सपेक्ट द स्ट्राइक्स टुडे, और अब वो हो गया सर। अब वो पैटर्न्स को आप जब नोटिस करते हैं तो हो जाता है। लेकिन बहुत स्मार्ट मूव खेला है ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप ने प्रेज भी किया था आसिम मुनीर को। सो अकॉर्डिंग टू यू इट वाज प्री प्लान्ड? एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। मतलब इवन अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्ट्राइक्स भी मुझे लगता है कि इट वाज जस्ट अ डिकॉय, एक डिस्ट्रैक्शन था कि बस लोगों को वहां भटका के रखें एंड देन वी विल अटैक। और भटकाने की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि कोई हमें ये ना कह पाए कि रमजान के महीने में आपने कैसे एक मिडिल ईस्ट कंट्री को टारगेट कर दिया जो इस्लामिक फेथ पे है। अब इसके रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं? सर रिस्पॉन्स तो यही होगा कि अब ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है वो पूरा का पूरा अपनाएगा। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ भी रहा था तो ईरानियन मिसाइल्स को अभी इंटरसेप्ट भी किया गया है कतर का जो नेशनल एयर स्पेस है, और इराक ने तो अपना नेशनल एयर स्पेस बंद भी कर दिया है। तो सर अगर अटैक हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेडली अटैक। मतलब बहुत लंबी वॉर चलने वाली है ये। लंबी इन सेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत डेडली वॉर होगी। देखते हैं कि अभी जो भी अपडेट आती है उसके बाद में हम अपडेट के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली।